नमस्कार दोस्तों। कहते हैं वक्त बीत जाता है पर डर रह जाता है। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ इंडिया के उन खौफनाक राजों तक जहाँ सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी हुई है। मैं हूँ अर्नव शर्मा और आप देख रहे हैं द प्रो ब्रदर्स। आज के एपिसोड में हम फोकस करेंगे हैदराबाद के उन 3 जगहों पर जहां गौरव तिवारी ने खुद इन्वेस्टिगेशन की थी। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि यहाँ सिर्फ भूत की कहानी नहीं बल्कि सच और साइंस दोनों है। गौरव तिवारी सिर्फ एक घोस्ट हंटर नहीं थे, वो थे इंडिया के सबसे क्रेडिबल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। उन्होंने लंदन से पैरासाइकोलॉजी की डिग्री ली और उनका एक ही रूल था, जब तक साइंस प्रूफ ना हो तब तक किसी चीज को पैरानॉर्मल नहीं कहा जा सकता। उनकी टीम इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, ईएमएफ मीटर्स, ईवीपी रिकॉर्डर्स, थर्मल कैमरास और लॉजिकल डीबंकिंग का यूज करती थी। हैदराबाद उन शहरों में से एक था जहां उन्होंने कई बार इन्वेस्टिगेशन की। हैदराबाद का सबसे मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल हॉन्टेड लोकेशन 1.5 लाख घर। इस घर का नाम 1.5 लाख घर इसीलिए पड़ा क्योंकि इस घर की कंस्ट्रक्शन में उस टाइम 1.5 लाख रुपए लगे थे, जो उस जमाने के एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। लेजेंड्स के मुताबिक ये घर एक अमीर नवाब ने बनवाया था, लेकिन घर बनने के बाद उनके परिवार के लोग एक एक करके मरने लगे। कुछ लोग कहते हैं घर में जिन्नात का बसेरा था, तो कुछ मानते हैं यहाँ ब्लैक मैजिक हुआ था। गौरव तिवारी ने जब यहाँ इन्वेस्टिगेशन की तो सबसे पहले उन्होंने नेचुरल कॉजेज चेक की। ईएमएफ लेवल्स अबनॉर्मल थे, टेम्परेचर सडन ड्रॉप करता था, ईवीपी रिकॉर्डिंग में कुछ अनएक्सप्लेन्ड विस्पर्स मिलते थे। सबसे शॉकिंग चीज ये थी घर के एक कमरे में बिना हवा के कैंडल फ्लेम का हिलना। गौरव तिवारी ने क्लियरली कहा ये प्लेस नेगेटिव एनर्जी से चार्ज्ड है, लेकिन यहाँ कोई एग्रेसिव एंटिटी नहीं है। उनका कंक्लूजन था ये जगह हॉन्टेड हो सकती है, लेकिन लोगों के फियर ने इसे और ज्यादा डार्क बना दिया है। हैदराबाद की सबसे डिस्टर्बिंग स्टोरी कुंदन बाग। 1990s में इस बंगलो में रहती थी एक माँ और 2 बेटियां। पड़ोसियों ने नोटिस किया कि इस घर से रात भर लाइट्स जलती रहती हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। पुलिस जब अंदर गई तो तीनों की बॉडीज बेड्स पर मिली। ऑटोप्सी के अकॉर्डिंग उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी। लोकल लोग कहते हैं कि रात में यहाँ लड़कियों के हंसने और रोने की आवाजें आती थी। कुछ लोग ने वाइट शैडोज देखे और कुछ ने कहा घर के विंडोज अपने आप खुलते बंद होते रहते हैं। गौरव तिवारी ने यहाँ बहुत कॉशियस इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्प्रिंट्स मिले, मल्टीपल ईवीपी सेशंस में फीमेल वॉइसेस रिकॉर्ड हुई, टेम्परेचर अनोमलीज डिटेक्ट हुई। उनका मानना था ये एक रेजिडेंशियल हॉन्टिंग है जहाँ ट्रॉमेटिक डेथ की एनर्जी रह जाती है। गौरव ने क्लियरली बोला ये जगह रियल है, ये इमेजिनेशन नहीं। गोलकोंडा फोर्ट सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि एक हॉन्टेड लेगेसी। लेजेंड्स के मुताबिक एक रॉयल डांसर तारामती अपने किंग से अलग होने के बाद यहाँ मर गई। आज भी लोग कहते हैं रात के टाइम पायल की आवाजें सुनाई देती है। गौरव तिवारी ने गोलकोंडा फोर्ट में नाइट इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने बताया शैडो मूवमेंट थर्मल कैमरास में कैप्चर हुए, ईएमएफ स्पाइक्स नियर ओल्ड प्रिजन्स और फुटस्टेप्स साउंड्स बिना किसी के। लेकिन उनका कंक्लूजन क्लियर था, ये एक इंटेलिजेंट हॉन्टिंग नहीं, ज्यादातर रेजिडेंशियल एनर्जी है। उन्होंने लोगों को पैनिक से दूर रहने को कहा। गौरव तिवारी का काम इसलिए अलग था क्योंकि वो फियर सेल नहीं करते थे, वो साइंस और लॉजिक के साथ पैरानॉर्मल को समझने की कोशिश करते थे। उन्होंने हमेशा कहा हर आवाज भूत नहीं होती और हर जगह भी सेफ नहीं होती। उनकी डेथ के बाद भी उनका काम इंडिया के लिए एक बेंचमार्क है। दोस्तों, ये थी 3 हॉन्टेड लोकेशंस जो इन्वेस्टिगेट की थी गौरव तिवारी ने। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और द प्रो ब्रदर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं अर्नव शर्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और खौफनाक सच के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।